अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास से हथियार बरामद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 22वें दिन में प्रवेश कर चुका किसानों का आंदोलन, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान प्रदर्शन पर सीजीआई ने कहा, किसानों का प्रदर्शन का अधिकार, प्रदर्शन के अधिकारों में कटौती नहीं डाल सकते। किसान संगठनों की बात सुनने के बाद ही आदेश। वेकेशन बेंच में मामले की होगी सुनवाई। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, जिद पर अड़े हैं किसान संगठन। सीजीआई बोले, प्रदर्शन के साथ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। नोएडा में किसान आंदोलन की वजह से लगा भीषण जाम। दिल्ली की ओर से जाने वाले रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम। जाम में फंसने से लोग हुए परेशान। बाबा राम सिंह की मौत पर बोले राहुल गांधी, कहा क्रूरता की हर हद को पार कर चुकी है मोदी सरकार। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद बड़ी सियासी हलचल। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर बोला हमला। कहा, टीएमसी एक बरगद के पेड़ की तरह है, एक दो लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली में किसान आंदोलन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी ने किसानों की जिंदगी बदल दी है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बागपत में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, 26 जनवरी तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। कृषि बिल पर सरकार के मंसूबे नहीं है ठीक, सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है आंदोलन। कृषि बिल से खफा है भाकियू कार्यकर्ता। बुलंदशहर में कृषि कानून को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए किया कूच। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों से आंदोलन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा, किसानों के हित में है नया कृषि कानून। नया कृषि कानून स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर बना। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महानिदेशक परिवार कल्याण ने जारी किए निर्देश। दिसंबर से जनवरी के बीच लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर सीएम योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं शिकायत। आपको बता दें, जन समस्याओं को नहीं सुनते जिले अधिकारी, ये उनका कहना है। जिले के तमाम आला अधिकारी नहीं सुनते उनकी बात। विधायक हर्षवर्धन ने भी विधायक अफसरों की करतूतों के बारे में बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन के क्रियान्वयन और उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के संबंध में देखा प्रस्तुतिकरण। बोले, किसान कल्याण मिशन किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए चलाया जाएगा। शिवपाल यादव का बयान, बोले भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी प्रसपा। साथ ही जरूरत पड़ने पर किसान आंदोलन की अगुवाई करेगी प्रसपा। निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव विधानसभा को रिटर्निंग अफसर और सहायक की नियुक्ति के लिए लिखा पत्र। यूपी विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल जनवरी में होगा खत्म। सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर होगा निर्वाचन। राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10, 100 और 1000 रुपए के होंगे कूपन। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार सीएसआर फंड का इस्तेमाल बाद में संग्रहालय, पुस्तकालय और अन्य कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण में इसका प्रयोग नहीं होगा। देवरिया जिले में खुलेंगे 2 नए थाने। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किए निर्देश। बरियारपुर और महुआडीह होंगे देवरिया के नए पुलिस थाने। कल डोईवाला दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत सीएम। अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम। राज्य मंत्री करण वोहरा ने सीएम के कार्यक्रम की दी जानकारी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव। सांसद अजय भट्ट को 3 से 4 दिन पहले बुखार आया था। अजय भट्ट को दिल्ली एम्स में कराया गया था भर्ती। देहरादून में मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। बोले, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। मनीष सिसोदिया कुमाऊं दौरे पर भी आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देहरादून आईपीएस अभिनव कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। आईपीएस अभिनव कुमार बने आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष। गढ़वाल मंडल के आईजी हैं वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सत्येंद्र को किया गिरफ्तार। सत्येंद्र अपने 3 साथियों के साथ मिलकर भाई की हत्या करने का आरोप उस पर है। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्रकूट के दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल, मंडल प्रभारी और क्षेत्रीय समिति की बैठक की साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या कुमार रहे मौजूद।
एटा में पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। अपने पति के अत्याचारों से निजात दिलाने की गुहार। सुनवाई नहीं होने पर महिला ने खुदकुशी की चेतावनी दी। हिस्ट्रीशीटर हरिशंकर राणा से हुई थी महिला की शादी। बीजेपी हाथरस का जिला महामंत्री है आरोपी हरिशंकर राणा। बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मामला आया सामने। नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी युवक ने अपना धर्म छिपाकर नाबालिग दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाकर शादी करना चाहता था युवक। आगरा में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे ईंट पत्थरों से किया एक दूसरे पर हमला। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से की पूछताछ। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। आजमगढ़ में इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाश पर 20 से ज्यादा दर्ज है केस। बीते दिन अहरोला पेट्रोल पंप पर हुई थी लूट। महाराष्ट्र सरकार करेगी करीब 50,000 करोड़ का एमओयू। देशी विदेशी कंपनियों के साथ करेगी एमओयू साइन। सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने दी जानकारी। विकास दुबे और उसके साथियों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। एसआईटी जांच रिपोर्ट की सिफारिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला। कुख्यात विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। फरार निलंबित आईपीएस मनीलाल पाटीदार को एक और झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में दी थी याचिका। लालकुआं में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल रहे मौजूद। फर्रुखाबाद में शासन के आदेशों की सीएससी में उड़ी धज्जियां। प्रसूताओं को सीएससी में नहीं दिया जा रहा खाना। परिजनों ने सीएससी मोहम्मदाबाद पर लगाए गंभीर आरोप। सीएससी स्टाफ पर लगे खाना और नाश्ता न देने का आरोप। उन्नाव बीजेपी के विधायक ब्रजेश रावत के खिलाफ उनके परिवार के लोगों ने ही डीएम से की शिकायत। कहा विधायक ब्रजेश रावत उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्नाव के मोहान विधानसभा से विधायक के ब्रजेश रावत। बरेली में एसटीएफ ने 25,000 रुपए की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2009 में जिला कारागार से भागा था बदमाश। आजमगढ़ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल। बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल अपराधी मेहनगर थाने का शीटर है बदमाश। लखनऊ के पिपरी घाट अंडरपास के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बाइक सवार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पकड़ा गया 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। एक बदमाश मौके से फरार बदमाश की पुलिस की 6 टीमें कर रही हैं तलाश। मथुरा बिहारेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमाएं चोरी हो गई। शरारती तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग को मां के साथ बेटी ने की मारपीट के बाद घर से बाहर निकाला। शोर सुनकर गली और पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने वृद्धा को बचाया। वृद्धा को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीतापुर में मामूली विवाद पर बेखौफ दबंगों ने दलित युवक को घर में घुसकर जमकर पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर महिला से मारपीट। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में मौत। महिला के सर पर हैंडपाइप के हैंडल से किया गया था हमला। परिजनों का पुलिस पर आरोप। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। कन्नौज में लड़की से छिड़खानी कर रहे शौहदे को पब्लिक ने पकड़ा। लड़की ने शौहदे की चप्पल से की पिटाई। शौहदों के पैर छूने पर लड़की ने शौहदे को छोड़ा। मेरठ में मनचलों की गुंडागर्दी। बहनों से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई को मनचलों ने लाठी डंडों से पीटा। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला। अवैध खनन के उपयोग पर किया जा रहा था ट्रैक्टर। फिलहाल गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। हयात नगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके की घटना। रायबरेली में सफाई कर्मी नेता राजेश गब्बर पर हमला। राजेश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लालगंज कस्बे के बदमाशों ने हमला किया था। कानपुर में बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी के भतीजे के साथ मारपीट। पिटाई के बाद युवक को रेलवे ट्रैक पर फेंका। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक का एक हाथ कट गया। युवक को लखनऊ में रेफर किया गया। रामलीला के आयोजन को लेकर हुआ था विवाद।
महराजगंज में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पीड़िता के मौसा पर अपहरण का आरोप। परिजन कई दिनों से अधिकारियों के दफ्तर के काट रहे थे चक्कर, परिजनों का पुलिस पर पैसा लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप। रुड़की के पिरान करियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में कश्मीर के प्रतिनिधि मंडल ने दरबार में पेश की हाजिरी। दरबार शरीफ में अकीदत के फूल और चादर पेश कर अमन सलामती की दुआएं भी मांगी गई। हरिद्वार दौरे पर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का किया आगाज। हर की पौड़ी पर किन्नर अखाड़े को लेकर विशेष पूजा, लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में कई किन्नर संत रहे मौजूद। उन्नाव में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, सिलेंडर फटने से मकान की दीवारें ढही, इलाके में लोगों ने दूर भागकर बचाई जान। बदायूं में शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप के बाद बीच बाजार में युवक ने छात्रा पर डाला केमिकल से झुलसी छात्रा अस्पताल में भर्ती। बाजार से अपने घर लौट रही थी छात्रा। बागपत में शादी से पहले लापता हुई दुल्हन, ब्यूटी पार्लर जाते समय हुई वारदात, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तलाश। दिल्ली के नागलोई फाटक के पास झुग्गियों में लगी आग, एक शख्स की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो वहीं अमरोहा कॉटन वेस्ट से भरे ट्रक में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में लगी हुई हैं और आग लगने से की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,000 के पार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 लाख एक्टिव मरीजों की संख्या 3,22,366 के पार। कुल 99,56,558 लोगों में संक्रमण, 24 घंटे में 33,291 लोगों ने कोरोना को दी है मात। 94,89,740 लोग डिस्चार्ज। देश में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे में 24,010 नए केस आए सामने, 355 नए मरीजों की हुई मौत। अब तक 1,44,451 ने कोरोना से जान गंवाई है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले किसानों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। साथ ही बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने नए कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। कश्मीर में बर्फबारी से बंद हुए पास, पुंछ राजौरी पाकिस्तान के टारगेट पर, 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। यूपी दिल्ली शीतलहर की चपेट में, उत्तर भारत में अगले 3 दिन तक चलेगी ठंडी हवाएं। वहीं दिल्ली में कपकपाती ठंड का दौर जारी। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 3 डिग्री कम। साढ़े 7 करोड़ के आसपास पहुंची कोरोना संक्रमितों की दुनिया भर में संख्या। दुनिया भर में 191 देशों में कुल 74 करोड़ 87 लाख 90 लोग कोरोना से संक्रमित। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चिंतित हुए डोनाल्ड ट्रंप, पिछले 6-7 महीने से सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये के दौरान भारत के साथ खड़ा अमेरिका। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, खुद को किया क्वारंटीन। मेडिकल टेस्ट में नेगेटिव आई रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बैठक में नहीं हुए शामिल। चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने को लेकर धरती पर लौटा चीन का चंद्रयान चांग-ई 5। 45 वर्षों में पहली बार किया गया प्रयास सफल। 3 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का चुकाया उधार। इमरान ने चीन से $1 अरब उधार लेने की लगाई गुहार। इमरान ने सऊदी अरब के कर्ज की दूसरी किस्त चुकाई। तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में चुकाई जानी बाकी है। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक होगा शुरू। 1965 से पहले बने 6 में से 5 लिंक रेल लिंक फिर से होंगे शुरू। मोदी बोले पड़ोसी पहले, पॉलिसी में बांग्लादेश है। डेनियल पॉल के हत्यारे को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी करार देने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पॉल
हत्याकांड में उनके अभिभावकों के वकील ने कल पाकिस्तान की शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पर्ल की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। लंदन में रहने वाली 9 साल की बच्ची की मौत का कारण बना वायु प्रदूषण। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया के किसी डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह वायु प्रदूषण लिखा गया। कम समय में ज्यादा फिल्में करने पर हुई एक्टर अक्षय की तारीफ। भड़क उठे अभिषेक बच्चन, कहा किसी एक की तारीफ करने में दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे कलाकारों को नीचे दिखाना गलत है। बॉयफ्रेंड राज सिंह अरोड़ा संग टीवी एक्ट्रेस पूजा गौड़ का 10 साल का रिलेशनशिप हुआ ब्रेकअप। पूजा गौड़ ने राज संग अपना रिश्ता खत्म कर लिया, कहा मुश्किल फैसला था। बिग बॉस में निक्की को सपोर्ट करना जस्मीन को पड़ेगा भारी, टूटेगी अली संग दोस्ती। बिग बॉस में राखी सावंत के आने से शो में एंटरटेनमेंट बढ़ा। घरवाले भी उनकी हरकतों से हंसते हंसते लोटपोट होते नजर आ रहे हैं। शो में दिख रहा फुल ड्रामा। पेटा इंडिया की तरफ से भी इस साल के सबसे हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज की गई घोषणा। साल के सबसे हॉटेस्ट वेजिटेरियन बने सोनू सूद और श्रद्धा कपूर। जॉन फिल्मों के अलावा अपनी बाइक्स की वजह से भी खूब चर्चा में रहते हैं। एक्टर के पास सुपर बाइक्स कलेक्शन जिसकी कीमत लाखों में है। बॉलीवुड की बेबू करीना कपूर खान एक्ट्रेस होने के साथ साथ अपने फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। पीरियड लीव को लेकर कहा, मुझे दर्द नहीं होता। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच गुस्से में नजर आई। रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कियारा की जगह अभिनेत्री को कायरा नाम से बुलाया था। अभिनय से राजनीति के क्षेत्र में उतरी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। उर्मिला ने महाराष्ट्र पुलिस से साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। एक्टर सलमान ने प्रशंसकों को अपने जन्मदिन की सालगिरह पर पहले दिया बड़ा झटका, कहा जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि करेंगे काम। जलवायु परिवर्तन पर लगातार काम कर रही हैं भूमि पेडनेकर को मिला वैश्विक सम्मान। अब बनेंगी संयुक्त राष्ट्र की पूर्व जलवायु प्रमुख। क्रिस्टियाना फिगरर्स की अगुवाई में चलने वाली पहल का हिस्सा। कंगना ने दिलजीत दोसांझ को कहा राष्ट्र विरोधी। सलील अंकोला की मिली जिम्मेदारी। अभिनेत्री फरीदा बेगम का निधन। तो वहीं पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री फरीदा बेगम का ब्रेन हेमरेज अटैक से निधन हो गया है। पाकिस्तानी सिनेमा में शोक की लहर। देश को हिला देने वाली मुंबई अटैक्स में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को बायोपिक मेजर का फर्स्ट लुक रिलीज। हिंदी और तेलुगु में बन रही फिल्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान और जैद दरबार पे शादी से एक हफ्ते पहले ही कराया प्री वेडिंग फोटोशूट। एक्ट्रेस ने कहा एक हफ्ता बचा है। एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम की शूटिंग हैदराबाद में हुई शुरू। अगले साल रिलीज होगी राधेश्याम। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एज गैप पर दी अपनी राय। कहा 50 साल के एक्टर 19 साल की एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं क्योंकि वो अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। एक्टिंग का करियर छोड़कर गुजरात के मुफ्ती अनस सैयद में शादी करने वाली सना खान ने बताई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह। कहा दीन और दुनिया में से किसी एक को चुनना था। इंडोनेशियाई पत्नी यूलिडा से अलग हुए एक्टर रवि भाटिया। कहा जल्दबाजी में लिया था शादी का फैसला। ट्रोल्स ने अभिषेक बच्चन को बताया वंशवाद की पैदाइश। एक्टर ने दिया करारा जवाब। कहा हर व्यक्ति किसी अलग चीज से मोटिवेशन लेता है।
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शेयर की बिना मेकअप और हेयर स्टाइल की फोटोशूट की फोटो। फैंस अंकिता की खूब तारीफ कर रहे हैं। सैफ अली खान की स्टारर सीरीज तांडव का टीजर रिलीज। तांडव में सैफ अली खान लीड रोल में नजर आए। वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर होगी स्ट्रीम। देखिएगा राजनीतिक दांवपेच का खेल। बिग बॉस में कश्मीरा के कमेंट जॉन पार्ट 2 का से नाराज मनु पंजाबी। कहा लेवल देखो कितना गिरा हुआ है। चाचा अभय देओल और भतीजे करण देओल तेलुगु क्राइम कॉमेडी फिल्म ब्रिशेशुरा की हिंदी रीमेक में करेंगे धमाल। अजय देवगन करने जा रहे हैं फिल्म का निर्माण। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले एक्टर घनश्याम नायक का दोबारा शूटिंग शुरू की। कहा कैमरे के सामने आकर काफी संतोष महसूस हो रहा है। तो वहीं सीतापुर में मामूली विवाद पर बेखौफ बदमाशों ने दबंगों ने दलित युवक को घर में घुसकर जमकर पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपी की गिरफ्तार किया। कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर महिला से मारपीट। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में मौत। महिला के सर पर हैंडपाइप से हैंडल से किया गया था हमला। परिजनों का पुलिस पर आरोप। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। कन्नौज में लड़की से छेड़खानी कर रहे शौहदे को पब्लिक ने पीटा। लड़की ने शौहदे की चप्पल से की पिटाई। शौहदे के पैर छूने पर लड़की ने शौहदे को छोड़ा। मेरठ में मंचलों की गुंडागर्दी। बहनों से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई को मंचलों ने लाठी डंडों से पीटा। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला। अवैध खनन के उपयोग का किया जा रहा था ट्रैक्टर। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। हयातनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके की घटना। रायबरेली में सफाई कर्मी नेता राजेश गब्बर पर हमला। राजेश को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लालगंज कस्बे में बदमाशों ने किया था हमला। कानपुर में बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी के भतीजे के साथ मारपीट। मिठाई के बाद युवक को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक का एक हाथ कट गया। युवक को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। रामलीला के आयोजन को लेकर हुआ था विवाद। महाराजगंज में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला। पीड़िता के मौसा पर अपहरण का आरोप। परिजन कई दिनों से अधिकारियों के दफ्तर के काट रहे हैं चक्कर। परिजनों का पुलिस पर पैसा लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप। रुड़की के पिरान कलियर के विश्व प्रसिद्ध दरगाह में कश्मीर के प्रतिनिधि मंडल ने दरबार में पेश की हाजिरी। दरबार शरीफ में अकीदत के फूल और चादर पेश कर अमन सलामती की दुआएं भी मांगी गई। हरिद्वार दौरे में किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। किया आगाज। हर की पौड़ी पर किन्नर अखाड़े को लेकर विशेष पूजा। लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में कई किन्नर संत रहे मौजूद। बदायूं में शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप के बाद बीच बाजार में युवक ने छत पर डाला केमिकल से झुलसी ये छात्रा। अस्पताल में भर्ती। बाजार से अपने घर लौट रही थी छात्रा। बागपत में शादी से पहले लापता हुई दुल्हन। ब्यूटी पार्लर में जाते समय हुई वारदात। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तलाश। दिल्ली के नागलोई फाटक के पास झुग्गियों में लगी आग। एक शख्स की मौके पर ही मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमरोहा कॉटन वेस्ट से भरे ट्रक में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में की मशक्कत। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई।